जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय सतगुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे हैं ऊपर जड़े, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही, इसे जाने जो वेद वेता वही। गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से है जो सींची गई, फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि नांत इसका और नाटी के, दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब, मजबूत इसकी जड़े काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना ना होता कभी। सृष्टि रची जिसने कैसा तू, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। मीटे मान मोह जीता संग दोष भी, प्रभु में टिके कामना ना कोई। न सुख दुख के द्वंद ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता वो। प्रकाशित उसे कर ना पाए कोई, न सूरज न चांद और न अग्नि कभी। जहाँ जाके फिर आना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन उसे अंश मेरा कहो। जो मन इंद्रियां उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। लेकर के मन का सहारा ही ये, कान आँख नाक और त्वचा जिह्वा से, विषयों का सेवन करे यह वहाँ। जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या देह छोड़े जो, गुणों में रहे या विषय भोगे वो। अज्ञानी इसको भला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। यतन करने वाले ही योगी है जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो। मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, न अनुभव हो चाहे करे वे यतन। प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो, है चांद और अग्नि में जो तेज भी। समझ तेज इन सब में है मेरा ही, पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूँ अपनी शक्ति से सब। रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस
वनस्पतियाँ जितनी भी है, रह कर मैं ही दे में सब जीवों की, बनता सभी की हूँ जठराग्नि, प्राण और अपान बन के मैं ही सदा पचाता हूँ अन्न चारों प्रकार का। हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूँ संशय नष्ट मुझसे स्मृति ज्ञान, जानने योग्य वेदों में वेदांत भी, मुझसे है मैं वेद जानूं सभी। पुरुष दो तरह के हैं इस लोक में, नाशी व अविनाशी जो है कहे, नश्वर ये प्राणी तू सारे समझ, है अविनाशी जीवात्मा उनमें बस, उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा, है अविनाशी सबका वो पालन करे, वही ईश्वर छाया त्रिलोकी में, नाशी से मुझको परे ही तू जान, उत्तम हूँ अविनाशी से ऐसा मान, सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सब ही मुझे, अर्जुन जो मोह छोड़ देता है सब, पुरुषों में उत्तम मुझे जाने जब, मुझे जान कर जान ले वह सभी, भक्ति करे सब तरह से मेरी, अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो, रहस्य भरा शास्त्री है वो, जो ज्ञानी इसे तत्व से जान ले, करने को कुछ भी ना रहता उसे, करने को कुछ भी ना रहता उसे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय सद्गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का सार। अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। परमात्मा हर दृष्टि से उत्तम है। दृष्टि परमात्मा पर हो, प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा प्रथम हो, आगे हो, सामने हो। बिना परमात्मा के संसार की कोई सत्ता नहीं। परमात्मा को जीवन में सर्वोच्च स्थान दें, तभी जीवन का सत्य, तर्क और महत्व समझ में आएगा। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और सब भोग योनियां। इसीलिए कर्म बंधन की बात केवल मनुष्य योनि के लिए। मनुष्य को सोचना होगा, गुणों की अधीनता एवं विषय भोगों के आकर्षण से बचने का साधन करो। मनुष्य योनि में ऐसी क्षमता है, ऐसा पूरी तरह संभव है, लेकिन दृढ़ता दिखानी होगी। संसार देखने में बहुत सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वास्तव में है नहीं। दिखाई देता है सत्य, है मिथ्या। दिखाई देता है सुख रूप, लेकिन है परिणाम में दुख रूप। संसार का संबंध संसार में पुनः पुनः लौटने हेतु विवश करता है। ध्यान सृष्टि में नहीं, ध्यान सृष्टि में नहीं, सृष्टि की रचना करने वाले की ओर। संसार में रहें, लेकिन संसार का बनकर नहीं। परमात्मा के हो जाओ, उसी के बन जाओ। परमात्मा की खोज परमात्मा के बनकर ही संभव है। जीव आवागमन के चक्कर में इसीलिए उलझा हुआ है क्योंकि वह परमात्मा का बनकर नहीं रह पाया। विषय शक्ति तक सिमटे रहना अनमोल देव दुर्लभ मानव जीवन के रूप में हुई कृपा के साथ अन्याय है। संसार से मानसिक रूप में संबंध विच्छेद और परमात्मा से संबंध जोड़ना ही वास्तविक वैराग्य है। आत्म तत्व भीतर है, इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना अनुभव संभव ही नहीं।
आत्म तत्व की अनुभूति का तो प्रथम पड़ाव ही भीतर की शुद्धता है। यदि चाहते हो कि मन परमात्मा में लग जाए, उनका भजन स्वाभाविक होने लगे, तो पहले परमात्मा में महत्व बुद्धि बनाओ। महत्व संसार का और भजन भगवान का, ये दोनों स्थितियां एक साथ नहीं चल सकती। सर्वोत्तम पुरुषोत्तम तो परमात्मा है। अपने मन को समझाएं, बार बार यह बात अपने चिंतन में लाएं। संसार का मोह तभी छूटेगा। मन एक है, अब तक संसार की आसक्ति में उलझा है। वास्तविकता समझ आ जाने पर स्वतः स्वभावता भगवान की ओर झुकाव होगा। मन सब प्रकार से उनमें लग जाएगा। मन का परमात्मा में लग जाना ही यथार्थ भजन है। परमात्मा के तत्व स्वरूप पर बार बार विचार करें। वही भीतर सब कुछ कर रहे हैं। शरीर के भीतर की व्यवस्था अपने आप में चमत्कार है। शरीर का संचालन अपने आप में चमत्कार है। पाचन शक्ति के आधार हैं। सबके शरीरों में जठराग्नि बनकर सब प्रकार का अन्न भगवान स्वयं पचाते हैं। इसीलिए आहार शुद्ध सात्विक हो, यह भी निश्चित रखें। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि पृथ्वी की धारणा शक्ति मैं हूँ। वनस्पतियाँ, गेहूं, चना, दाल में जो रस है वह चंद्रमा के माध्यम से है, लेकिन चंद्रमा के रूप में भी वस्तुतः स्वयं भगवान ही वह रस संचार करते हैं। रस के मूल स्रोत तो वही हैं, केवल वही, एकमात्र वही। इस प्रकार बाहरी प्रकृति की व्यवस्था के सूत्रधार हैं वही शर अशर से अतीत उत्तम है, पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम है। ऐसा निश्चित जान लें और प्रयास, अभ्यास और विश्वास पूर्वक जान लो। जीवन की यही सफलता है, कृतार्थता है। यह 15वां अध्याय उसी दिव्य अवस्था की ओर प्रेरित करता हुआ पूर्ण हो रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय श्री सद्गुरुदेव। राधे राधे।